गया अब वो आई स्टार्ट 704। कहने का मतलब ये है आज हमने करी है समाज सेवा। मैं ये तुम्हें ब्लॉग भी कर सकता है, आईडी उड़ा भी सकता था तुम्हारी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हो चुका है भैया टाइम 8:12 और पहली बुकिंग हमने पकड़ ली है। वेब सिटी का गेट है, उसके अपोजिट साइड ये है भैया जैस्मीन करके कुछ सोसाइटी, वहां से उठाई है। उठाई नहीं है, अभी खड़े हैं पिकअप लोकेशन पे। अब हो सकता है मैडम कहे कि भैया अंदर आ जाओ, तो उसी की बाट में खड़े हैं। मैसेज डाल दिया आई हैव अराइव्ड और 200 कुछ रुपए की राइड है। कहाँ की है? सेक्टर 62 की। और भैया सुबह सुबह जो ना, मैंने आज सोच लिया भाई देखो रात सोया हूँ मैं इस गाड़ी में ही। घर से निकल के आया था काम करने के लिए, लेकिन गाड़ी में सोना पड़ा। पूरी रात होगी भाई। 100 रुपए से ऊपर की, 150 रुपए से ऊपर की, 150 तो देखने ही नहीं मिले भाई। 100-150 के बीच की ड्यूटी मुझे दे, इससे ऊपर की ड्यूटी नहीं मिली भाई। कहने का मतलब ये है। और फिर भाई मैंने बंद करा ये टाम टमीरा मगर फिर बंद कर दे भाई स्टेटर को, जब नहीं मिल रही तो इससे ऊंची ड्यूटी। फिर बंद करा भाई, मोबाइल चार्जिंग पे लगा के अपना एसी चला के सो गया भाई। सोने के बाद उठा 7:30 बजे। अब वो हाथ धो धा के अपना तैयार होके बैठे हैं। गाड़ी वाड़ी मैंने कल धुलवाई ली थी, और हो सकता है थोड़ा सा शीशों पे वो आ रहा है धूल। जगह खड़ी थी ना रोड के किनारे, तो शीशों पे धूल की आ रही थी। अब मैडम की कॉल आ रही। हेलो, हाँ जी मैम। गेट पे खड़े हो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। ओके ओके। तो मैडम आ रही है भैया गेट पे ही, ठीक है। तो आज देखते हैं भाई क्या अर्निंग होती है क्या नहीं होती है। तो लगभग चलो जो भी आगे बताते हैं हम आपको व्लॉग में, जो भी होता है, ठीक है। 3946। Please use rear seat belt for your safety. हेलो, तो भैया पहली राइड हमने कर दी है कंप्लीट, और मैडम का बिल आया 320 रुपये। शायद इसमें मतलब शायद इसमें लिख रहा था आउट स्टेशन बैलेंस। मैडम का पहला का बचा हुआ था, वो भी हमें ही देख पा लिया। अब देखते हैं हमें कितने मिलते हैं इसमें। 274 रुपीज। और एक मजे की बात बताऊँ आपको, उसी जगह से और उसी टाइम पे, मतलब जब मैं खड़ा था पिकअप करने, तो हमारे पास रैपिडो की बुकिंग आई थी इसी लोकेशन की सेम। और भी कोई होगा क्लाइंट जो आता होगा यहाँ पे, वो रैपिडो में आई थी। और कितने रुपए की आई थी? 212 रुपया की, समझ रहे हो। तो रैपिडो ने ये हाल कर रखा भाई। उबर फिर भी ठीक है। ओला का पता नहीं भाई, ओला का क्या हाल चल रहे हैं। ओला के भी देखते हैं 2-4 दिन, 10-5 दिन में हाल देखते हैं भाई। ओला में आते हैं हम वापस। भाई साहब एक ड्यूटी आ रही है 595 रुपए की, 595 रुपीज की, 50 किलोमीटर, लगभग 49.5 किलोमीटर की ड्यूटी है गुड़गांव की। और टाइम दूसरी है ये चाणक्यपुरी की भाई, 329 रुपए की, 22 किलोमीटर की। ये उठा लेते हैं, ये उठा ही लेते हैं। ओ शिट यार, गलत उठा लिया। चाणक्यपुरी एरिया बढ़िया है भाई। रिक्वेस्ट में है, उठ गई है, चलो उठ गई है तो ले लेता भाई। दूसरी बुकिंग भाई, कोई नहीं यार, ले लो। कोई सुबह सुबह का टाइम है, बड़ी चले जाओ। दिल्ली में घुसना मेन है मैं, और गुड़गांव का रेट इतना ही दिखा नहीं रहा था, समझ लो। तो
चलते हैं भाई। तू टेंटे बंद कर भाई, कुछ रेट नहीं है रैपिडो के अंदर। रैपिडो के अंदर इस टाइम कुछ भी रेट नहीं है, और बॉर्डर क्रॉसिंग की ड्यूटी हो तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब क्या ही करे। अरे उस्ताद थप्पड़ मारे, थप्पड़ कपड़ा सॉरी। चलो कस्टमर करते पिकअप, बिल्कुल ये रहा भाई 1 सेकंड में। इतनी देर में हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच भी गए हैं। तो बुकिंग ऐसे उठाने में मस्त मजा आता है एकदम। सीडी में रिचार्ज मारना पड़ेगा भाई, बिना रिचार्ज के कुछ नहीं है एमसीडी के अंदर। अब कस्टमर को आने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता भाई। हम तो पहुंच गए हैं 1 मिनट के अंदर 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 और अंदर सेम ही है भाई। इन्होंने हिंदी का हिंदी बना दिया और इंग्लिश का इंग्लिश ही बना दिया, इंग्लिश का भी हिंदी बना दिया। ओह शिट, यही है क्या कस्टमर की लोकेशन? लाइव लोकेशन ये दिखा रहा है भाई। जू ही मैं मैडम है क्या? चलो डाल देते हैं। आई हैव अराइव इट। आगे से निकल जाएगी गाड़ी। तो भैया कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप। कस्टमर का बिल आया है भैया 369। बहुत कम आया यार। आउट स्टेशन बैलेंस इसमें भी दिखा रहा है 15 रुपये आउट स्टेशन बैलेंस। भैया कस्टमर के पैसे हाल हो सकता है कहीं कैंसिलेशन फीस। और छोड़ा कहाँ पे हमने? रेलवे स्टेशन है भैया, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। आई थिंक चाणक्य एनक्लेव, चाणक्यपुरी। हाँ वही है यार, रेलवे स्टेशन कौन सा है पता नहीं। सामने तो बोर्ड उसका ही लग रहा था। और इस राइड में 308 रुपए मिले हैं। कितने दिखा रही था? टेक फोटो गो ऑफलाइन, टेक फोटो, कंफर्म योर आइडेंटिटी टू कीप ट्रैकिंग टिप्स। ओके भाई, ओके भाई। आज तुम्हारे भाई ने भाई उतारा ही नहीं यार, ये मजा सा आ रहा है। ओह माय गॉड, दिन निकल गया। उबर वालों ने ले लिया भैया हमारा फोटो खींच लिया है। भरोसा नहीं है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। कह रहे कि भैया भरोसा नहीं है, फोटो खींच के भेजो तुम ही गाड़ी चला रहे हो क्या कोई और चला रहा है। और भेज दिया भैया क्योंकि आईडी बचानी है हमें, समझ रहे हो। भेज दिया करो, ये मत ना सोचा करो बाद में दूंगा। बाद में अगर तुम दोगे ये समझ जाते हैं कि बंदा वो नहीं था जिस टाइम पे गाड़ी। देखो अब क्या हुआ। अब मैंने ट्रिप छोड़ी, ट्रिप छोड़ दी, तुरंत रेटिंग देती कस्टमर को। ये आ गया लिखा हो कि पहले फोटो दो या फिर ऑफलाइन हो जाओ। अगर मैं यहाँ ऑफलाइन हो जाता 3-4 घंटे बाद जा गए, 2-4 घंटे बाद जा गए, वो वेरिफिकेशन देता, तो ये पता क्या करता फिर तुम आ जाते इसकी शक की निगाहों में। ये तुम्हें ब्लॉक भी कर सकता है, आईडी उड़ा भी सकता था तुम्हारी। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम जेन्युइन हो तो तुम तभी देते ना। 2-3 घंटे में तो ड्राइवर चेंज हो जाता है। तो ये है भाई, जब मांगे ना जब ही दे दिया करो इन्हें फोटो, अगर आईडी बचानी है तो। भाई काफी देर हो चुकी है और उबर भी ऑन है, रैपिडो भी ऑन है। रैपिडो में 106-107 रुपये से ऊपर की कोई ड्यूटी नहीं आ रही है। और बात करते हैं भैया उबर की। उबर में 1-2 बुकिंग आई थी, नोएडा की थी।
हमने एक्सेप्ट भी करी, लेकिन वो मैच अनदर रिक्वेस्ट ऐसे कुछ आगे लिखा हुआ, 2 बार आई थी, दोनों नोएडा की थी और एक्सेप्ट करी। लेकिन गुड़गांव की भी आ रही थी इस बीच में, और गुड़गांव का रेट इतना अच्छा नहीं था कि हम गुड़गांव जाएं उस रेट में। तो फिलहाल तो भाई यहीं खड़े हैं, 11:22 हो चुकी हैं। तो भैया यहाँ तो कोई बुकिंग आ नहीं रही है, तो थोड़ी सी मुझे लोकेशन ही चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से राइट की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब राइट की क्या यार, जब बुकिंग आती है सही यार, वो थोड़ी सी भग जाती है, आती नहीं है, आती नहीं लगती। तो लोकेशन ही चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी, हो सकता है कहीं और जाके बुकिंग आ जाए। लेकिन गाड़ी तो भाई लगातार खड़ी है, वो वैगनआर खड़ी है भाई, 1RT। चलो यार एयरपोर्ट 1 की तरफ जाया जाए। नहीं यार, एयरपोर्ट पे तो बहुत गाड़ियाँ होंगी। इस टाइम मैं खड़ा था RK पुरम, सॉरी मोती बाग है, मोती नगर है, मोती बाग है शायद, ये मेट्रो है ना, उसके पुल के सर राइट लेके जो खड़ा था। और अब चलते हैं भाई इधर की तरफ को, हयात होटल की तरफ को, ये पास भी है, तो उधर देखते हैं भाई मिलती है नहीं मिलती। भैया 100 रुपये की ड्यूटी आ रही है, मोती बाग धौला कुआं इनक्लेव, 7 मिनट पिकअप करने जाओ नेताजी नगर में, 100 रुपये मिलेंगे, उसमें से 5% कटेंगे। भाई गाड़ियाँ तो देखो यार लगातार खड़ी है इस साइड, टैक्सी। और रोड पे यार ट्रैफिक भी पूरा है, देखो यहाँ जाम लग गया, हालांकि जाम आगे से लगना स्टार्ट होता, लेकिन यहीं से लगना स्टार्ट हो गया। पता नहीं चल रहा भाई, हमारे पास ही बुकिंग नहीं है या है ही नहीं बुकिंग। 99 रुपीज की बुकिंग आ रही है भाई, अब 1 रुपया घटा के आ रही है। क्या करूँ मैं इनका। तो भैया चिप्स के पैकेट और पॉपकॉर्न ले लिए हमने खाने के लिए। ये देखो भाई, इधर भी टैक्सी खड़ी मेन रोड पर, इधर खड़ा भाई टांगे बाहर निकाल के, अंदाजा लग जाता है भाई क्या हमारे पास नहीं है, सबके पास का ये हाल है, जिसका तुक्का बिड़ रहा भाई बिड़ रहा है, और जिसका नहीं बिड़ रहा वो भैया हमारी तरह बिड़ रहा है इधर उधर। भाई एक बुकिंग उठाई है हमने, CR पार्क की है, छोटी सी बुकिंग है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 169 रुपये की, 300 मीटर में ही उसका पिकअप है। हाँ भाई टोयोटा की कौन सी गाड़ी है, कैमरी है क्या, बड़ी लग्जरी गाड़ी है भाई, देखते हैं कौन आता है भाई। OTP बता दीजिए। हाँ जी 0334। थैंक यू। तो ये कस्टमर को करते हैं ड्रॉप। तो यार 100 रुपए से 150 रुपए से ऊपर की ड्यूटी दे दो भाई, ये क्या चिल्लड़ इकट्ठी करवा रहे हैं भाई ये उबर वाले हमसे। उबर हो रैपिड हो सबका यही हाल है भाई। ₹250 की ड्यूटी पे क्लिक करा है, नहीं उठी भाई, मयूर विहार की ड्यूटी नहीं उठी, जो बढ़िया ड्यूटी है वो उठ नहीं रही है, कूड़ा ड्यूटी उठ रही है भाई। उठ गई भाई, उठ गई, लेकिन है 7 मिनट दूर। इस राइड में भैया 155 रुपये मिले हमें, और कस्टमर का बिल आया था 161, जो कि भैया हमें मिल चुके हैं कैश में। अब चलते हैं तीसरी राइड को पिकअप, चौथी राइड को पिकअप करते हैं। यूटर्न ले लो पहले, है क्या यूटर्न या नहीं?
हो या ना हो भैया हम तो ले लेते हैं। इसका घर है भाई, घर के आगे से ले लेते हैं। कोई बात नहीं भैया, तो नहीं ले रहे, कोई घर में थोड़ी ना गाड़ी घुसा दे। ये वन वे है? अच्छा निकल जाएंगे। चलो भैया, चाचा बोल रहे हैं कि भैया वन वे है। मगर चलो भैया वन वे है तो ठीक है, जाना भी हमें उधर की तरफ ही है। क्योंकि भाई ये सोसाइटी है थोड़ी वीआईपी सोसाइटी है, तो भैया इनका ध्यान रखना पड़ता है कि सब लोग अमीर हैं। देखो मर्सिडीज, ओ सॉरी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, भाई 101 ब्रांड की गाड़ी महंगी से महंगी खड़ी है यहाँ पर। तो समझ लो किस एरिया भाई, जीके है, जीके, जनरल नॉलेज नहीं भाई, जीके, ग्रेटर कैलाश, मर्सिडीज। भाई 101 वीआईपी गाड़ी मिलती है यहाँ पे, 101 वीआईपी गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती है, धूल जमी हुई। समझ रहे हो? फॉर्च्यूनर, ये फॉर्च्यूनर तो भाई आम है यार, इन्हें पूछता ही नहीं कोई। इनकी नजरों में फॉर्च्यूनर तो देहाती गाड़ी है, देहाती, जैसा बोला रहा ना ऐसे। 0515 0515। मेरा वीडियो हो गया खत्म। अब वो है स्टार्ट। मैंने सोचा स्माइल करूं या नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। भाई लगता है मुझे फॉरेनर था भाई कस्टमर, समझ लो। क्योंकि इंडियन जो होते हैं ना भाई, वो कैमरा देख के ऐसे घबरा जाते हैं, पता नहीं ये हमारे उसमें तो नहीं चलाएगा भाई, अखबार में तो हम नहीं आएंगे, मतलब न्यूज़ में तो नहीं आ जाएंगे हम, जैसे चोरी करके बैठे हो। भाई ये करा मेरा वीडियो हो गया क्या, मगर नहीं अब चालू करा था मैंने बीच में भाई, इतनी लंबे हमने कोई बात नहीं करी, गाने सुनते आ रहे छुट्टी। देखो फॉरेनर कस्टमर को रेस्पेक्ट दिया करो, लेकिन फॉरेनर और भी हैं भाई जो ब्लैक होते हैं, वो बहुत हरामी होते हैं, समझ रहे हो? वो लड़ने मरने लग जाते हैं भाई 1-1 रुपए के ऊपर। टर्मिनल 3 की बुकिंग आ रही है भाई 337 रुपए की, 30 किलोमीटर की। चलूं ना चलूं? देखूं, उठा के देख लेते हैं। एक्सेप्ट कर दिया भाई, मैचिंग में जा रहा है, हो गया मैच। कहाँ की है? चलो पिकअप लोकेशन मुझे लगता है बिल्कुल 2 मिनट दूर की है, 400 मीटर दूर की, 2 मिनट लगेंगे। चलो भाई चलते हैं टर्मिनल 3, काफी दिन हो गए हैं गए हुए भी एयरपोर्ट पे। क्या हाल है? ओ शिट यार, गैस दिलवानी पड़ेगी, कस्टमर रुकेगा नहीं बीच में, क्या करें, कैंसिल ही करना पड़ेगा। और गाड़ी जाएगी नहीं रहेगी, चली भी गई, पेट्रोल पे लानी पड़ेगी यार, क्या करें, सिचुएशन थोड़ी अटक गई भाई। या तो पेट्रोल पे ले जाना पड़ेगा कस्टमर को, बचेगा मुझे कुछ नहीं, क्या करूं? देखता हूँ भाई कस्टमर, यार एयरपोर्ट का कस्टमर है, ये रुकेगा भी नहीं बीच में, मतलब गैस डलवाने के लिए। तो क्या नाम है कस्टमर का? समीर
समीर, चलो एक बार करते हैं कॉल कर लें अगर आता है। यार ये ऑप्शन आ रहा है उसी कॉल का। वेट सेव। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। बुकिंग आई होगी आपके पास? हाँ जी एक तो वांडा अपार्टमेंट है ना भैया, हाँ। गेट नंबर 1 से अंदर आ जाना, वो एयरपोर्ट जाना है, लगेज है। अच्छा, मैं ये कह रहा था रास्ते में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा गैस डलाने के लिए? अरे उतना टाइम तो नहीं है भैया, थोड़ा सा लेट हो गया। कैंसिल कर दे। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ। आप दूसरी कैंसिल कर दो भाई। कस्टमर से पूछ लिया, वो कह रहा भाई इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी हम लेट हैं। बुकिंग कर दी हमने ऑफ, और पहले चलते भाई गैस डलाने। ये गैस यार मैंने फुल तो कराई थी। वो यार जिंदगी में सीन ही सीन है भाई। अब गैस डलवाते वक्त उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं इनकी निगाह उस पर न पहुंच जा प्लेट पे, क्योंकि सिलेंडर की वो टेस्टिंग एक्सपायर हुई पड़ी है भाई। वो टाइम मिला नहीं यार, याद नहीं रहता, घर पे रहता हूँ मैं उस टाइम पे, याद नहीं रहता कि करानी है। और रात में भैया एसी चला के सोया था, तो थोड़ा एवरेज गाड़ी ने कम ही दिया है। भैया 3 हो चुकी हैं 54 और गैस वैस डलवा के यहाँ पर खड़े थे। गाड़ियाँ भाई यहीं खड़ी है सारी, गैस डलवा के, लेकिन कोई बुकिंग भाई साहब आई नहीं रही है। एक आई थी 96 रुपये की, उसका कोई मतलब नहीं बनता उठाने का। इधर भी खड़ी है, ये लगी बड़ी लाइन। पता नहीं भाई, इतनी रोड में मैं बता रहा हूँ बुकिंग है नहीं, जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सही बता रहा हूँ मैं, त्योहारों पे ही मिल सकती है सारी गाड़ियों की बुकिंग, जो वहाँ पे शॉर्ट चलती है। वरना भाई मैं बता रहा हूँ, जितनी % गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, 100% गाड़ी हैं, 100 में से मैं बता रहा हूँ 30% गाड़ी हैं जिनके पास बुकिंग में जो चल रही हैं। वरना 70% गाड़ियाँ भाई साहब रोडों पे ही खड़ी हैं बुकिंग के इंतजार में। कंपनियों को देखो, सबको कवर करना है, समझ रहे हो, सारी गाड़ियों को कवर करना है। ऐसा तो है नहीं जो चल रही है उन्हें देते रहेंगे। अब मान लो मुझे बुकिंग मिल गई है ना, मुझे थोड़ा सा सवार आ जाएगा, अब मुझे थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में डाल देंगे। अब जो बंदे मेरे से पहले खड़े होंगे, अब उन्हें बुकिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनियां सबका भला चाहती हैं कि भाई सबको मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन सबको मिले। तो भैया घर की तरफ निकल चुके हैं हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है घर पे। और ये सोच के निकले थे वहाँ से मयूर विहार से कि भाई कोई बुकिंग बजेगी रास्ते में तो देख लेंगे अच्छी सी, लेकिन अच्छी छोड़ो बुरी भी नहीं बजी भाई। इतना बुरा हाल हो रखा है भाई आज की डेट में, काम मिलेगा तो बस जिसका चल रहा है भाई, जिसका नहीं चल रहा वो रो रहा है, समझ लो। इंदिरापुरम आ चुका हूँ मैं इस टाइम, और कोई बुकिंग ना ऊबर में है ना रैपिडो में बज रही है। हमारे सामने है भाई एरा डिवाइस, क्या करा जाए भाई। 4 बज चुके हैं, 4:15 हो चुके हैं। अब या तो फिर जाम झेलो, है नहीं है, तो मगर भाई हमें जाना भी है घर पे, थोड़ा काम है, सुबह निकलते हैं हम। और मगर भाई निकलना है तो फिर निकलो, क्योंकि फिर जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे अच्छा निकल जाते हैं। आज की बात कर ले भाई काम की, तो 976 रुपये का काम हुआ है। 976 रुपया का। कहने का मतलब ये है, आज हमने करी है समाज सेवा, समझ लो, समाज सेवा। जेब में जितना लेके आऊँगा वो भी बंद करके जा रहा हूँ मैं, समझ लो। अपना खाने खर्चे में, और सीएनजी डलवा के टोल वोल कटवा के दूंगा भाई, कुछ नहीं बचना आज तो, कुछ नहीं बचा भाई। कहने का मतलब मेरा ये है। तो कोई नहीं भाई, देखो कभी होता है काम ज़्यादा है, कभी होता है कम, और अभी जो फिलहाल काम की हालत चल रही है वो चल रही है भाई कम। और वजह ये है कि भैया कंपनियों ने रेट अपने घटा रखे हैं, और अभी से क्यों घटा रखे हैं मैं बताऊँ, अभी और घटाएगी ये कंपनियां रेट। अभी तो फिलहाल एसी चल रही है, अभी मौसम चेंज होगा तो कस्टमर कहेंगे भैया एसी ऑफ कर दो,
कस्टमर बाद में कहेंगे एसी का फेयर पहले घटा देंगे। अब देखो इधर देखो जाम, इसलिए मैं पहले निकल गया, क्योंकि जाम में फंसना क्या फायदा भाई। देखो यहाँ से वहाँ तक 62 तक जाम है भाई। अब तुम देखो, तुम्हारे लेफ्ट में दिख रहा होगा कितना जाम है। इन जाम में गाड़ी जो फंस रही है भाई, 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ने रहा, 1 रुपए का रेट। कहने का मतलब ये है भैया, अगर काम बढ़िया निकल सकता है, जो उम्मीद है वो है भैया जाड़ों में। मतलब जैसी ठंड पड़ेगी, एसी बंद होगी, तो गाड़ी का भी एवरेज बढ़ेगा। एक टंकी में ज़्यादा 200 प्लस गाड़ी चलेगी लोकल में भी, तो उस टाइम पे आदमी कमा सकता है बढ़िया रेट। क्योंकि उस टाइम पे आदमी क्या करता है भाई साहब, जो कस्टमर है वो भी, लो भैया देखो ये बुकिंग देखो, अगर देख रही हो तो ये है बुकिंग। 4.8 किलोमीटर पिकअप करने जाओ और 12.2 किलोमीटर ड्रॉप करने जाओ, तो टोटल हमारी गाड़ी चलेगी 12 और 5 17 किलोमीटर। मिलेंगे कितने रुपए? 138 रुपए। 138 ही तो दिखा रहा था ना, स्क्रीनशॉट लिया था 138 रुपए। अब तुम सोच लो भाई क्या रेट दे रही है। इन रेटों में गाड़ी चलाने का मन कर रहा है क्या? ये देखो बिल्कुल किलोमीटर नाप के दे रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन की बुकिंग है ये सेक्टर 62 था। हालांकि मैं बीच वाली लाइन में, मैं ले भी नहीं सकता, तो कर देते हैं बंद। अगर काम सुधर सकता है भाई, उम्मीद जो है वो जाड़ों में है, वरना भाई उम्मीद नहीं है मुझे कि रेट की हालत सुधरेगी थोड़ी बहुत। और कंपनी का कुछ नहीं पता भाई कब रहम आ जाए ड्राइवरों का। तो कोई नहीं भाई, आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमें टिप्स दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम करा जाए, या छोटी छोटी बुकिंग करी जाए या नहीं करी जाए। होता है यार, हम बड़ी बुकिंग के चक्कर में रहते हैं, 200 प्लस की तो यार कम से कम बुकिंग हो, अब उसके चक्कर में हम घंटों घंटों खड़े हो जाते हैं। अब यार मेरा मन करता कभी कभी तो मैं घर से निकलता हूँ ये सोच के कि भाई आज 100 वाली भी उठाऊंगा, 200 वाली भी उठाऊंगा, 500 वाली भी उठाऊंगा। लेकिन यहाँ आके आने के बाद भाई हल्कस मार जाता हूँ मैं छोटी बुकिंग में। तो आप हमें सलाह दे सकते हैं भाई क्या करना चाहिए। तो कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई। ओए होए, बजा बजा बजा, रैपिडो बज रहा भाई। 136 रुपए की बुकिंग है, और 3 किलोमीटर पिकअप है, 8 पॉइंट कुछ किलोमीटर ड्रॉप है। ये भी भाई इसने शुरू में दिखाया था अपना रंग, ये भी अपना रंग दिखाने लग गया अपना। चलो बंद हो जाओ, तुमने सिर में दर्द कर दिया आज मेरे।